नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और किसी भी गठबंधन के साथ किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे या नहीं। तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू के दौरान नीतीश कुमार पर बोलते हैं, अब नीतीश ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उनकी बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गई है, कुछ बचा ही कहां है। अब चुनाव के बाद जेडीयू के कुछ लोग या तो भाजपा में जाएंगे और कुछ जो सामाजिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं वो यहां आएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का दावा करते हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे और कहते हैं कि इस बार बिहार के रिजल्ट्स आने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में दो टूट हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का मानना ऐसा है कि जेडीयू जो है अब वो भाजपा का प्रकोष्ठ बन गई है। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव ने जेडीयू के तमाम बड़े चेहरों पर निशाना साधा है। ये वो चेहरे हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन नीतीश के साथ यानी उनकी पार्टी जेडीयू में है। इसमें तमाम नामों पर चर्चा की जा रही है और जैसा कि आमतौर पर आप भी देख रहे होंगे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर तमाम सवाल उठते हैं। जेडीयू को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जेडीयू के दो बड़े नेता, और वो कौन है? जो भाजपा से आए हुए हैं या फिर अमित शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव को वाकई कुछ अंदर की ऐसी बात पता है जिस पर तेजस्वी यादव ने भाजपा में शामिल होने की बात कह दी है, जेडीयू के तमाम लोगों की, और जेडीयू में टूट की बात कह दी है। यहाँ पर बड़ा सवाल तो ये भी है कि तेजस्वी यादव ने बहुत विश्वास के साथ और साफ शब्दों में इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। क्योंकि आमतौर पर आप भी देखिए तो उल्टा चश्मा लगातार इस बात पर चर्चा कर रहा है कि कैसे भाजपा जेडीयू को कम सीटें दे करके नीतीश को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहती है, नीतीश का शिंदेकरण करना चाहती है। बीच में चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और नीतीश की जगह ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे निशांत कुमार अब एकदम गायब है। ना निशांत मीडिया के सामने आते हैं, ना वो अपने पिताजी नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। तेजस्वी इस पर भी कहते हैं कि आप देखिए कैसे भाजपा ने निशांत कुमार को गायब कर दिया है, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ही नहीं होने दे रहा है। और तेजस्वी की इन बातों पर विश्वास होना भी शुरू हो जाता है। तमाम जो चीजें अगर आप धरातल पर देखेंगे तो आपको सभी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसी समझ में आने लगेंगी। तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा जाता है कि कुछ दिनों पहले जब आपने भी वो बयान सुना होगा, हमने भी उस बयान पर चर्चा की थी कि लालू यादव ने कहा था कि अगर आना चाहेंगे नीतीश तो दरवाजे खुले हैं। तो तेजस्वी इस पर जवाब देते हुए ये कहते हैं कि देखिए, जब मेरे पिताजी लालू यादव, जो कि बीमार भी रहते हैं, वो जब भी घर से बाहर निकलते थे तो उनसे नीतीश कुमार को लेकर के सेम सवाल किया जाता था। नीतीश कुमार पलटू राम है तो वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल लगातार मेरे पिताजी से पूछे जाते थे। इस वजह से इन सवालों से तंग आकर के मेरे पिताजी ने ऐसा कह दिया कि अगर अब वो आएंगे तो हम उनको वापस ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार अपने इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनकी पार्टी भी अब नहीं बचेगी, क्योंकि अब पार्टी भाजपा का प्रकोष्ठ बन गई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव से जब एनडीए के और सहयोगी दलों के बारे में चर्चा की जाती है, खास तौर पर चिराग पासवान के एग्रेसिव मोड पर उनसे सवाल किया जाता है, तो वो चिराग पासवान को लेकर के कहते हैं कि आखिर बिहार ने चिराग को बाहर किया ही कब था। चिराग का वो बयान जिसमें वो लगातार कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो उस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने ये बात कही। तेजस्वी कहते हैं कि आपके पिता यहां से सांसद रहे हैं, आप यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन आपने काम क्या किया है? जमुई में आपका कार्यालय भी नहीं है, बल्कि जमुई आपकी जो एक राजनीतिक पकड़ है वहां पर बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कहते हैं कि आप कितना जमुई में रहते हैं, कितना दिल्ली में रहते हैं, कम से कम इस बात का हिसाब ही आप जनता को दे दीजिए। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि चिराग को मैं अक्सर एडवाइस देता रहता हूं, मैं कहता रहता हूं कि भाई मैं भी शादी करके सेटल हो चुका हूं, 2 बच्चे हैं, अब तुम भी शादी कर लो, समय आ गया है। लेकिन चिराग उनकी एडवाइस को नहीं मानते हैं।
ऐसी तमाम जो बातें हैं वो तेजस्वी ने कही। और तेजस्वी ये भी कहते हैं क्योंकि चिराग पासवान के जो पिता है रामविलास पासवान, उनके और हमारे परिवार के जो संबंध हैं वे बेहद अच्छे हैं। हमारे पारिवारिक संबंध काफी करीबी रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं। इस वजह से मैं उन पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान अपनी राजनीतिक करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में तरक्की करते रहे हैं, वैसे ही नक्शे कदम पर अगर चिराग चले तो बेहतर होगा। यानी इशारों इशारों में तेजस्वी यादव ने एक बड़े भाई की भूमिका अदा करते हुए चिराग पासवान को भी तमाम नसीहतें दी। इस दौरान उन्होंने चिराग पर कोई भी ऐसा कटु बयान नहीं दिया जिससे इन दोनों के बीच दूरियों का अंदाजा लगाया जा सके। यानी एक बात तो साफ है, तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और भाजपा से डायरेक्ट फाइट लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो डायरेक्ट फाइट है वो बीजेपी और जेडीयू से है, ना कि बाकी छोटे दल जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी शामिल है। वो जानते हैं कि उनका जो नुकसान है वो कोई नहीं कर सकता, खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी भी नहीं कर सकती है। लेकिन जो खेला भाजपा खेलती है, चुनावों से पहले भाजपा जो तमाम तरकीबें अपनाती है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव मुखर नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के उस राज्य को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की तरफ से अब तक क्या काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के गठबंधन की सरकार इससे पहले भी बन चुकी है, उस कार्यकाल में क्या काम हुआ था इसका ब्यौरा भी पेश किया जाए। तेजस्वी खुले मंच से सीधा सीधा चैलेंज जो है वो बीजेपी और जेडीयू को करते हैं। अभी तक इस पूरे मसले को लेकर अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि तेजस्वी कितने सधे हुए शब्दों में जो जवाब देते हैं और कितने सधे हुए शब्दों में अपनी बात कहते हैं, उसका इंपैक्ट काफी दूर दूर तक जाता है। तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावों से पहले जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका भी इंपैक्ट बिहार में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, खासतौर पर नौकरी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्राइम जैसे मुद्दे, जहां पर बिहार में कानून व्यवस्था धराशायी होती जा रही है, उस पर भी तेजस्वी यादव लगातार मुखर रहे हैं। और इस बार की जो फाइट है बिहार में वो नेक टू नेक की फाइट बताई जा रही है, और इसमें तमाम जो सर्वे समय समय पर सामने आते रहते हैं उसमें तेजस्वी यादव हमेशा बाजी मार रहे हैं। यानी कि बिहार का यह चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। और इन बातों पर सोशल मीडिया की जनता कहती है कि अगर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग कोई बिहार में खेला ना करे तो वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में झारखंड की तरह ही सत्ता परिवर्तन हो और विपक्ष की आवाज मजबूत हो, महागठबंधन की सरकार बने। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है, तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बताई जा रही है। फिलहाल चुनाव के नतीजे ये डिसाइड करेंगे कि जीत किसके पाले में जाती है और हार किसके पाले में जाती है। पर तेजस्वी यादव जिस अंदाज के साथ तमाम चीजें कह रहे हैं, तमाम धागे जो हैं वो अपने सामने वाली पार्टी यानी बीजेपी और जेडीयू के खोल रहे हैं, वो काफी कुछ कहते हैं। अब तेजस्वी के इन बयानों पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। वीडियो आप अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।